जय हिंद दोस्तों। आज अर्नब गोस्वामी के फैंस के लिए किसी भी तरह से ये अच्छा दिन नहीं रहा। सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे शनिवार को कि जब सोमवार को 3 बजेंगे और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तो हो सकता है अर्नब गोस्वामी को बेल मिल जाए। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उनको बेल देने से मना कर दिया गया। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक अच्छी खबर भी निकल के सामने आई। वो अच्छी खबर भी आप लोगों को बताऊंगा, मेरे इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। पहले आपको इंटरिम बेल से जुड़ी हुई पूरी खबर बता देता हूँ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक और प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से आज इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में ऐसा दावा नहीं पेश किया गया जिससे पीठ को असाधारण जुरिडिक्शन देना पड़े। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नियमित जमानत के अन्य विकल्प अभी भी हैं और उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए अर्नब गोस्वामी को सेशन कोर्ट यानी निचली अदालत जाना पड़ेगा। बता दें कि रिपब्लिक टीवी की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर और अर्नब गोस्वामी की पत्नी सैम्रता रे गोस्वामी ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उनका कहना है कि अगर उनके पति को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए पूरी सरकार और पूरी राष्ट्रीय तंत्र जिम्मेदार होगा। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल भेजे जाने के बाद ये बयान जारी किया गया। अर्नब गोस्वामी ने खुद आरोप लगाए हैं कि जब उन्होंने अपने वकील से संपर्क करने की बात कही तब जेलर उनके साथ हिंसा पर उतर आए और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। दरअसल बात ये उठ रही है कि जनरल वीके सिंह जो है उन्होंने ये बात कही थी कि उस जेल में दाऊद इब्राहिम के भी लोग रहते हैं, ऐसे में अर्नब की जान को खतरा हो सकता है। और एक स्टिंग ऑपरेशन किया था रिपब्लिक भारत ने, उसमें ये बात निकल के सामने आई थी कि उनके एक नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अर्नब को तो एक मामले में फंसा दिया जाएगा और उसको पागल करार कर दिया जाएगा। ऐसे में ये डर लाजमी है। देखिए, अर्नब गोस्वामी सही है या नहीं ये वक्त रहते अब कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो कोर्ट की बात को हमें मानना ही पड़ेगा, जैसा भी है जो भी है। हमें अपनी बात कोर्ट के सामने रखने की आज़ादी है, पर हमें कोर्ट की बात माननी भी पड़ेगी। हम उसकी बात को चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि इन लोगों ने खुद कहा कि आप सेशन कोर्ट में जाके अभी फिर से बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको कोर्ट के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। उधर अभिनेत्री कंगना रनौत ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और उनके प्रताड़ना के आरोपों पर बोलते हुए कहा कि ड्रग माफिया की पोल खोलने, बुली दाऊद के बच्चों की तस्करी के व्यापार की पोल खोलने और सोनिया गांधी को उनके असली नाम से बुलाने के लिए उनके साथ ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। एंटोनिया माइनो उनको कहा था अर्नब गोस्वामी ने कुछ समय पहले। इसके बाद कई सारे कांड हुए, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के गुंडों ने उनके ऊपर हमला भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता कि वरिष्ठ पत्रकार को जेल में आखिर क्यों डाला गया है। सही बात है, कई लोग ये सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर अर्नब गोस्वामी को जेल में क्यों डाला गया, तो वो तो वही काम कर रहा था जो जर्नलिस्ट का काम होता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास अर्नब गोस्वामी को एक हीरो के रूप में ही याद रखेगा। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी या अर्नब की नहीं बल्कि पूरी सभ्यता और भारतवर्ष की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन बाहर कोई कुछ नहीं बोल रहा। उन्होंने उदाहरण के लिए अमेरिका में ट्रंप के में लाखों बुराइयां हों, लेकिन वो आतंकवाद को इस्लामी आतंकवाद कहते हैं और कोरोना को चाइनीज़ वायरस कहते हैं। सीधी सी बात है, डायरेक्ट टू द पॉइंट वो लोग बात करते हैं, बट बात वही आ जाती है ना कि आखिर परेशानी की बात कहाँ आ रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक बहुत अच्छी खबर भी अर्नब गोस्वामी के लिए निकल के सामने आई, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये बात उस जगह से निकल के आई जहाँ से किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। महाराष्ट्र सरकार ने लगाया था झूठा आरोप, ये हेडिंग के साथ आया है ऑप इंडिया पे। कपिल सिब्बल के बेटे ने स्वीकारा कि रिपब्लिक टीवी के टीआरपी सबसे ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, टीआरपी स्कैम में ये कहा जा रहा था कि रिपब्लिक भारत ने टीवी की जो टीआरपी रेटिंग है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी करी है, जिस कारण से उनका चैनल नंबर 1 चल रहा है। इसके बाद बार्क ने, जो कि टीआरपी रिलीज़ करता है, न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी रेटिंग दिखाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उसी रेटिंग के दम पे ये लोग एडवर्टाइजमेंट्स खींचते हैं। और अभी बिहार इलेक्शन का माहौल था, ऐसे में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती थी। इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र उन रेटिंग्स को रोक दिया गया था। पूरी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बेटे अखिल सिब्बल ने बॉलीवुड के एक प्रख्यात प्रोडक्शन हाउस का पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि रिपब्लिक टीवी की दर्शक दीर्घा मतलब ऑडियंस बेस जो है वो टीआरपी काफ़ी ज़्यादा है। अखिल सिब्बल ने स्वीकार किया कि 2 समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ, जो इंग्लिश कैटेगरी वाले न्यूज़ चैनल्स है, उसमें 70% उनकी व्यूअरशिप का रखते हैं और लीड करते हैं। ये दावा ऐसे समय पर आया है कि जब अखिल सिब्बल के पिता की पार्टी से बनी महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ने रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी से छेड़छाड़ और ज़्यादा व्यूअरशिप दिखाने के लिए गलत आंकड़े साझा करने का आरोप लगाया है और उसके तहत उनके अगेंस्ट केस भी डला हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय में बॉलीवुड के एक प्रख्यात प्रोडक्शन हाउस द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें उन्होंने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इस मामले पर एक न्यायाधीश की पीठ सुनवाई कर रही है।
अखिल सिब्बल ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि समाचार चैनलों को खुद से संयमित रहना सीखना होगा और बॉलीवुड पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचना होगा। अब यहाँ पे आपत्तिजनक से के पैमाने कौन तय करेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। या तो आप एक न्यूज़ एजेंसीज के लिए भी एक सेंसर बोर्ड बना दीजिए, जैसे कि कोई मूवी में अगर कोई गाली होती तो वहाँ पे आपको बीप डालना होता है, वैसे ही अब आपको समाचार चैनलों को भी बताना होगा कि भैया कौन सी चीज़ अपमानजनक है और कौन सी नहीं। क्योंकि हो सकता है जो बात किसी के लिए अपमानजनक हो वो वाकई में उस बात के लिए सच्चा हो, मतलब वो आरोप उसके ऊपर सच्चा हो, तो ऐसे में तो फिर प्रेस की आज़ादी कहीं ना कहीं दब जाएगी। बॉलीवुड की तमाम मशहूर संस्थाओं और प्रोडक्शन हाउस ने अक्टूबर के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थित रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, नविका कुमार, राहुल शिवशंकर पर मामला दर्ज कराया था। मामले में ऐसा कहा गया था कि चैनलों और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बॉलीवुड और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर जिम्मेदार और अपमानजनक टिप्पणी करने या प्रकाशित करने से बचना चाहिए। याचिका के अनुसार ऐसा भी कहा गया था कि इन लोगों, मतलब समाचार चैनल, ने बॉलीवुड के लिए गंदगी, कचरा, मैला, मतलब डर्ट, फिल्थ, स्कम, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। याचिका के अनुसार बॉलीवुड के लिए इस प्रकार की टिप्पणी भी की गई। अरब का हर इत्र बॉलीवुड के पेट में मौजूद गंदगी, कूड़े, कचरे और बदबू को हटा नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, अरब के इत्र की महक बहुत अच्छी होती है, तगड़ी होती है, स्ट्रांग होती है, इसलिए उस इत्र का नाम यहाँ यूज़ किया गया था। शुरुआती एफआईआर में इंडिया टुडे के मुद्दे पर बात की गई थी, ना कि अर्नब गोस्वामी के मुद्दे पर। अभी तक अर्नब गोस्वामी और उनके समाचार चैनल को फेक टीआरपी स्कैम वाले मुद्दे पर मुंबई पुलिस निशाना बना रही है। मुंबई पुलिस के मुखिया परमबीर ने टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि ये चैनल नियमों की अनदेखी करते हुए टीआरपी मीटर से छेड़छाड़ करके ज़्यादा व्यूअरशिप दिखा रहा है। इसके बाद हंसा रिसर्च ने इस बात का खुलासा किया कि उसके कर्मचारियों को रिपब्लिक टीवी के विरुद्ध झूठे बयान नहीं देने पर प्रताड़ित किया जा रहा है और इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का नाम भी बताया था, जिसका नाम है सचिन वाजे। इनको भी अभी बहाल किया गया है 16 साल की निलंबित होने के बाद। बीच में ये शिवसेना से भी जुड़ गए थे। तो इस तरीके से ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, जहाँ एक तरफ अर्नब गोस्वामी के लिए बुरी खबर आई कि उनको इंटरिम बेल नहीं मिली, हालांकि अब वो सेशन कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ ये जो खबर आई है जिसमें कि अखिल सिब्बल ने कहा है कि भाई टीआरपी तो रिपब्लिक टीवी की ज़्यादा है। ऐसे में जो आरोप अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगाए गए थे, उनके चैनल के ऊपर लगाए गए थे कि उन्होंने टीआरपी रेटिंग्स के साथ छेड़खानी करी है, प्लस उनके ऊपर ये भी आरोप लगाए गए थे कि वो गलत तरीके से एडवर्टाइजर्स से को टीआरपी दिखा के उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। अब ऐसे में इस बात का पूरी तरीके से यूटर्न सामने आ गया है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर किस तरीके से इन चीज़ों को या इन चीज़ों के कारण रिपब्लिक टीवी पे और अर्नब गोस्वामी पे आरोप लगाए गए थे। क्योंकि आखिर पूरा ये जो खेल शुरू हुआ है जिसके तहत अर्नब गोस्वामी आज जेल में है, हालांकि 2018 के केस में वो जेल में बंद है, लेकिन ये जो पूरा कांड शुरू हुआ था जिसमें ज़्यादा हल्ला मचा था वो टीआरपी स्कैम के उजागर होने के बाद ही मचा था। तो ऐसे में अब ये सभी चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और सोचने समझने वाली भी हो जाती हैं कि आखिर किस तरीके से इन चीज़ों को अब टैकल किया जाएगा और सोचा समझा जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।